खबर यूपी के झांसी से है, जहां नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल महानगर के बिजौली क्षेत्र में रिहायशी इलाके के बीच में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की लापरवाही के चलते लगभग 3.5 टन कचरा हर रोज डंप किया जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में संक्रामक रोग फैल गया है। यहाँ रहने वाले लोग भीषण दुर्गंध तथा संक्रामक रोगों के कारण हाहाकार करने की स्थिति में आ गए हैं। गत दिवस यहां रहने वाले 2 बच्चों की मौत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य आज भड़क उठे और बिजौली के दर्जनों लोगों को लेकर सीधे नगर निगम में पहुंचकर महापौर कक्ष में महापौर बिहारी लाल आर्य का घेराव किया। पूरी स्थिति जानने के बाद बिहारी लाल आर्य ने भी स्वास्थ्य विभाग के अफसरों तथा नगर निगम के अफसरों की जमकर खिलाई और मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि जल्द ही यहां पर कूड़ा डंपिंग को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे इलाके में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में सैकड़ों बिजौली निवासियों ने महापौर के सामने हजारों लोगों की जान पर बनाई परेशानी को बयां किया। प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से बिजौली में खंतियों में शहर का गीला और सूखा कूड़ा डाला जा रहा है। जब भी यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन इस वर्ष चुनाव होने के बाद से बिजौली में रिहायशी इलाके के पास ही कूड़ा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इसकी पूरी जानकारी है और 3.5 टन कचरा हर रोज यहां डंप किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का भी वेस्ट यहां फेंका जा रहा है। यहाँ कूड़ा ही नहीं, यहाँ शहर भर के मरे हुए जानवरों को भी लाकर इस कूड़ा डंपिंग यार्ड में दफनाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया है। कूड़ा डंपिंग यार्ड का कुछ क्षेत्र तो दलदल सा बन गया है। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि ना तो मास्टर प्लान में और ना झांसी विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने के लिए इस जगह को चिन्हित किया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से यहां कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने की अनुमति नहीं ली गई है और ना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइन के मानकों के अनुसार यहां कूड़ा डाला जा सकता है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइन के अनुसार जहां 5 किलोमीटर तक आबादी है वहां कूड़ा डंप किया ही नहीं जा सकता। बिजौली क्षेत्र आबादी की जमीन है। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा था कि यहाँ पर मोटर व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ अब कूड़ा डंप किया जा रहा है। इस कदर वहाँ पर बदबू फैल रही है कि सांस लेना दूभर हो गया है। उन्होंने बताया कि कल ही बिजौली में 2 बच्चों का निधन हो गया। प्रशासन जल्द नहीं चेता तो बिजौली क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका है। इसलिए कूड़ा डंप करना यहाँ तुरंत बंद कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइन के अनुसार आबादी से 5 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह कूड़ा डंप किया जाना चाहिए। महापौर ने समस्या को गंभीरता से समझा और कूड़ा डंपिंग यार्ड बिजौली का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता से वायदा किया कि बिजौली क्षेत्र में कूड़ा डंप कर किया जाना रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मौके पर ही जमकर क्लास भी ली। इस अवसर पर पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, क्षेत्रीय पार्षद रिंकू वंशकार, अफजल हुसैन, मनीराम कुशवाहा, मजहर अली, अनिल रिछारिया, अजीत राजपूत, महेंद्र दुबे, अमित भागवत, राजेश रंजन, विमला, रुचि, इंदिरा, धर्मेंद्र और सैकड़ों बिजौली के लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। जनता से चुने हुए हमारे महापौर जी और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, अपन नगर आयुक्त से हमने झांसी की प्रमुख वेदना बताई। जब से झांसी का किला बना उस समय से बिजौली के लोग भी वहां निवास करते हैं और आबादी की जमीन है, मास्टर प्लान में भी आबादी है। वहां पर पिछले महीने मई के महीने में चुनाव के बाद इनसे कहा गया कि अब यहाँ पर मोटर व्हीकल चार्ट होंगे। वहां के सभासद रिंकू वंशकार जो बहुत समर्पित हैं, प्रशांत शर्मा, इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ और तो नहीं होना, तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होना। फिर वो कूड़ा जो 3 साल से खंतियों में डल रहा था, जिसमें खंतियों में नहीं डलना चाहिए था, वो कूड़ा यहाँ डलने लगा खुली ट्रॉलियों से। एक दिन में 200 से 300 ट्रॉली आती हैं और बगल में सारे मकान है, 6 स्कूल हैं। कल 2 बच्चे भी मर गए। तो आज हम लोग, चूंकि इसके अंदर विकास प्राधिकरण में भी नहीं है
और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी एक 5 किलोमीटर का बिल्कुल मानक दिया है। आज हम लोग महापौर जी के सामने इस उद्देश्य से आए हैं कि इस कूड़ा घर को वहां से हटना चाहिए। अगर महापौर जी ने कहा है कि हम निश्चित रूप से जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और अगर महापौर जी नहीं माने तो हम उनके घर पे धरने पे बैठेंगे। अधिकारियों के भी और महापौर जी के भी बिजौली से कूड़ा घर हटना चाहिए, क्योंकि वो नारकी जीवन जी रहे और मर रहे। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी के भी, वो शहर में जो कंपनी इसको काम कर रही उसकी भी जांच होना चाहिए। वो इतनी बड़ी धनराशि अभी हमारे संज्ञान में आए 15 करोड़ रुपए भी उन्होंने लिए हैं। लेने के बाद क्या कर रहे? मौत का सामान पटक रहे। और आज हम लोग जब ही जाएंगे जब उसका कोई फैसला होगा। बिजौली में जो सोलर बेस्ड मेन प्लांट लगा हुआ है, उसमें हमारे झांसी नगर का जो कचरा निकलता है वो डोर टू डोर के माध्यम से वहाँ डाला जाता है। वहाँ प्लांट लगा हुआ है, उस पर जो है उसका सेग्रीगेशन करते हैं, RDF अलग निकालते हैं, जो हमारा सीमेंट फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो गीला कचरा है उसकी हम खाद बनाते हैं। तो ये समस्या है, लेकिन सभी लोग यहाँ मिलने आए हैं। वहाँ आसपास मकान बने हुए हैं, गंध बहुत आ रही है, तो लोगों की समस्या जायज़ है, उसको हम अभी 2 बजे देखने जा रहे हैं। तो जनता की समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी। ये 3 साल पहले बनाया गया था, अपने काल में नहीं बना। हमारे पूर्व मंत्री, हमारे मित्र आदरणीय प्रदीप जैन आदर्श जी यहाँ आए हैं, उनके साथ हमारे जो है सभी लोग आए हैं, और हमारे वहाँ के पार्षद रिंकू वंशकार भी, वो भी साथ में हैं। तो ये जनता की समस्या हमारी समस्या है। हम मोदी जी के सिपाही, योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और जनता के हित के लिए हम पूरी तरह से समर्पित। इसका हम मौके पर जाकर इसका 100% समाधान करेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी।